उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में बुलंदशहर में भी एक प्राचीन मंदिर पाया गया है। यह मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में मिला है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई की और प्रशासन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का आग्रह करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। यह मंदिर खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र की सलमा हकान मोहल्ले में मिला है। जब यह मंदिर खोज निकाला गया तो यह दीवार से ढका हुआ था और इसमें कूड़ा भरा मिला। जिस इलाके में यह मंदिर पाया गया है वहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी अधिक है, जबकि किसी समय में यहाँ हिंदू आबादी भी रहा करती थी। यह मंदिर किस वजह से बंद हुआ, क्या हिंदू मुसलमानों के बीच इस मंदिर को लेकर कोई विवाद रहा, इस बारे में खुर्जा के एसडीएम दुर्गेश सिंह ने क्या बताया है, ये सुन लीजिए। ये खुर्जा में एक मोहल्ला समल खान है, जहाँ पर बीते कुछ दिनों से खबर चल रही है कि एक मंदिर है और उसके संबंध में तरह तरह की एक खबर प्रकाशित हो रही है कि वहाँ पर ये विवाद रहा है पूर्व में और ऐसा विवाद रहा है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी विवाद किसी भी समुदाय के बीच में नहीं है। जो हमारे हिंदू पक्ष हैं, जो मुसलमान पक्ष हैं, उनके संबंध में कोई विवाद उस भूमि को लेकर के नहीं है। और मंदिर की जो बात बताई जा रही है, क्या सच्चाई है? मंदिर के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक मंदिर था, लगभग 38 साल पहले वहाँ पे उसको मंदिर को हटा दिया गया। इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। जाटा समाज उस मंदिर को यूज़ करता था और जाटा समाज जब वहाँ से शिफ्ट करके वो किले गांव साइड चला गया तो ये कहा जाए वहाँ के लोगों ने द्वारा ये बताया गया कि जो मूर्ति थी वो मूर्ति अपने साथ ले जा करके उन्होंने विसर्जन कर दिया नज़दीकी नदी में। तो जो इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं उसके संबंध में स्पष्ट रूप से फिर से कह देना चाहता हूं, किसी प्रकार का कोई भी विवाद किसी भी पक्ष के बीच में नहीं है। दुर्गेश सिंह ने साफ कहा है कि इलाका पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और मंदिर को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ, न ही अतीत में और न ही वर्तमान में। कहा जा रहा है कि बुलंदशहर में 1992 में दंगे हुए थे। इसी दौरान इस मोहल्ले में रहने वाले हिंदू लोग डरकर पलायन करके चले गए। 1992 में हिंदू लोगों ने मोहल्ला छोड़ा तो मंदिर में भी पूजा अर्चना बंद हो गई। सालों से कोई इस मंदिर में झांकने भी नहीं आया और यह वीरान पड़ा रहा। 42 साल बाद इस मंदिर की साफ सफाई हुई है। जिस मुस्लिम मोहल्ले सलमा हकन में यह मंदिर मिला है वहाँ 3 दशक से अधिक समय के बाद मंदिर स्थल पर आने वाले लोगों का वहाँ के मुस्लिम गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और उन्हें अपना समर्थन भी दे रहे हैं। जिनके घर के सामने यह मंदिर है वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। देखिए, हमें यहाँ कम से कम 20-25 साल हो गए आए हुए। हम जब से आए हैं यहाँ 2-4 घर थे उन लोगों के, जब 20-25 साल पहले जाटवों के, तो बेचारे घर यहाँ से अपना बेच करके वहाँ चले गए कहीं और किले पे जहाँ भी गए। वो लोग बहुत भले लोग थे और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपनी मूर्तियाँ ले गए। वो पूजा पाठ कराई उन्होंने सारी कि जी देखिए हम ये अपनी मूर्तियाँ ले जा रहे हैं और अब जो आप इस जगह को कोई ऐसी पंचायती जगह बना लीजिए जिसमें मोहल्ले को सबको आसानी हो सके, सफाई सुथराई कराइए, गेट लगवा लीजिए इसमें और कोई ऐसी ना करिए इसमें गंदगी जिससे कि परेशानी हो। अब हमारे असलम भाई हैं पड़ोसी, उन्होंने कई बार इसमें पत्ते ऊपर से झड़ते रहते हैं, पत्थर आता है ठंड में, सारे पत्तों से भर जाता है। उन्होंने कई बार सफाई भी कराई है इसकी, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी ध्यान रखते हैं। मगर जैसा था वैसा का वैसा ही है। हमने कई बार इसमें सोचा गेट वेट लगवा दें, मगर लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मना करा कि आप कब्जा कर लोगे इस पे, गलत ऑक्शन उठेगा कि कब्जा कर लिया मंदिर पे। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं कराया है, जैसा था वैसा ही आज भी है। ये मेरे नॉलेज में तो यहाँ से तकरीबन पहले जाटव समाज के लोग रहा करते थे सब, और 18-20 साल हो गए लगभग, तो वो लोग यहाँ से सब चले गए थे और जो उनकी यहाँ की मूर्ति वगैरह थी वो सब ले गए थे। बाकी अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है जाटव समाज के लोग, हम लोग रहते हैं यहाँ पर और ये इसी हाल में पड़ा हुआ है जैसे हमने देखा था, इसी हाल में है, इसमें शायद कोई परेशानी नहीं है। बाकी सफाई सुथराई का भी हम लोग कराते रहते हैं बीच बीच में और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो यही चाहते हैं इसकी सफाई सुथराई रहे। बाकी आपकी चीज़ है, कोई ऐसी तरतीब बन जाए इसका नज़म जो यहाँ गेट वगैरह लग जाओ, यहाँ की सफाई रहे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मंदिर के जीर्णोद्धार और नियमित पूजा अर्चना की व्यवस्था कराने की मांग की है। मंदिर के आसपास मांस की दुकानें बंद कराने के लिए जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजने की योजना बनाई गई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं यूपी के संभल जिले में, जहां 2 मंदिर और कई कुओं के बाद चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली है। लक्ष्मणगंज इलाके में खुदाई के दौरान लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह बावड़ी फैली हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार इसका निर्माण बिलारी के राजा के नाना के शासनकाल के दौरान किया गया था। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं संभल से हमारे संवाददाता अभिषेक राज।
संभल के चंदौसी में जो बावरी मिला था, आज सुबह उसकी खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे तो ये बावरी मिली थी कल, और उसके बाद देखिए अब जो खुदाई है यहाँ पर वो फिर से शुरू कर दिया गया है। तमाम जो मजदूर हैं वो आपको नजर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से देखिए जो खुदाई है उसको यहाँ से शुरू किया गया है। एक मिनट हम कोशिश करेंगे कि आपको इस बावरी के बारे में दिखाएं, इस बावरी को दिखाकर आपको समझाएं कि आखिर ये बावरी दिखता कैसा है कैसा। ये देखिए, अगर नीचे आप देखेंगे तो ये बावरी जो है इसके अंदर ये देखिए ये गेट है, और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जो है ये बावरी के अंदर लोग जो है वो आते थे। और अभी देखिए हम बावरी के अंदर मौजूद हैं, और ये देखिए यहाँ पर एक जो कमरा है, जो कमरा बताया जाता था, जो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये बैल्कनी टाइप का जो बावरी के अंदर होता था ये आपको नजर आएगा। और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक लंबी सी आपको ये सुरंग नजर आएगी, और देखिए इसको भी खोद कर यहाँ से निकाला जा रहा है। अंदर जो मलबा भरा हुआ था उसको भी यहाँ से निकाला जा रहा है, और ये लंबी सुरंग जो है वो चारों तरफ गोल घूमती है, यानी कि बरामदा की तरह जो है ये पूरी सुरंग घूमती है। और इसके अंदर 4 कमरे हैं ये बताया जा रहा है, और जो सीधे का रास्ता है यहाँ से वो अगर आप देखेंगे तो एक इस तरफ से जो है वो ये बालकनी के टाइप बनाया हुआ है बरामदा, और दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में ये दूसरी तरफ है, वहां भी आपको सामने की तरफ देखिए बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ नजर आएगा, जिसमें अभी खुदाई बाकी है और वहां से मलबा निकाला जाएगा। वहीं अगर सामने देखेंगे आप तो स्टेप वाइज बावरी में स्टेप वाइज जो कुआं का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि ऊपर से नीचे अगर आप सामने देखेंगे तो ये एक गहरा जो है वो तालाब नुमा स्ट्रक्चर के अंदर जो सामने का रास्ता है वो जाता हुआ आपको नजर जाएगा। और अंदर देखिए आप एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ दिखाएं कि ये देखिए किस तरीके से जो है ये बावरी है। और अगर आप और अंदर आके दिखाएं हम आपको तो ये देखिए यहाँ पर अगर धीरे धीरे करके आप आगे जाएंगे तो ये लंबा सा सुरंग है, और ये सुरंग चारों तरफ घूमता है। ये आगे से जाके लेफ्ट की तरफ देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। अगर थोड़ा सा और अंदर जाने की हम कोशिश करें और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने उस रास्ते से आए थे, और ये रास्ता जो है अंदर की तरफ गोल जाता है। और ये देखिए यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से रास्ता सीधे की तरफ जाता है। एक बार हरिंदर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इधर आइए, यहाँ पे दिखाइए ये जो रास्ता है वो पूरा गोल घूमता है, और गोल घूम के देखिए सीधे वापस से उसी स्ट्रक्चर में जाता है। यानी कि जो बावरी का मेन स्ट्रक्चर होता है और चारों तरफ से बरामदा का स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके का रास्ता होता है। और यहाँ भी आपको बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं बाहर निकलूँ तो देखिए यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये कमरों का जो कॉन्सेप्ट है बावरी के अंदर वो आपको नजर आएगा। इसके अंदर अभी मलबा जमा हुआ है, और बावरी में अक्सर जो है वो स्टेप वाइज जो कुएं हैं उनको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बावरी में आपको ये जो कुआं है वो देखने को मिलेगा, और इसकी खुदाई अभी बाकी है। तो तमाम मजदूर लगे हुए हैं। कल हमने देखा था किस तरीके से जो डीएम मौके पे पहुंचे थे, एसपी मौके पे पहुंचे थे, और जो खुदाई है उसको यहाँ पे जारी रखा गया था। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजदूर लगाए गए हैं, और देखिए फावड़े से जो है आज यहाँ की खुदाई हो रही है, और नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो आके खुदाई कर रहे हैं। अच्छा, कितना देर लगेगा अभी खुदाई में? अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी कई 2 महीने भर के बराबर लगेगा साहब इसमें, क्योंकि 3 मंजिला है नीचे तक। कितना अंदर है ये नीचे? 3 मंजिला। और क्या क्या इसके अंदर है ये तो साहब मालूम नहीं। अभी तक जो खुदाई की है उसमें क्या क्या मिला है? यही सामने आ रहा है, जो भी रोड़ा मिट्टी कूड़ा यही सामने आ रहा है, और बकाया दीवार है मंदिरों की। तो ये क्या ये गोल घुमा हुआ है या किस तरीके से? ये तो अब देखो साहब खुदाई करते हुए जाने आए को मालूम पड़ेगा किधर को घूमेगा, कितना ना है ये तो पता चलेगा आगे चल के। अभी खुदाई चल ही रही है बराबर, कब तक चले ये कोई पता ना है। तो अंदर कुआं भी है, तालाब भी है? हाँ जी, अंदर कुआं भी है। सामने? हाँ, नीचे है, यहीं बाहर की तरफ में। तो देखिए सामने की तरफ में कुआं है, और ये बावरी के अंदर का इलाका है। और आप देखिए ये जो दीवार हैं ये सीमेंटेड है, और जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आपको जो है वो इस तरीके से नजर आएगा। और कहते हैं ऐसा कि ये 100-200 साल पुराना जो बावरी है वो है, और राजा महाराजा काफी ज्यादा बावरियों का इस्तेमाल करते थे अपने रहने के लिए। इसके अलावा वहां पर पूजा पाठ ध्यान करने के लिए सेनाएं जब युद्ध पे जाती थी तो सेना के विश्राम के लिए बावरी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। यहाँ पे भी अब जो जांच है वो की जा रही है कि आखिर ये बावरी किस लिए बनाई गई थी और कहां से आई थी। कुछ लोग आए भी थे जो क्लेम कर रहे थे कि उनके खानदान के लोगों ने ये बावरी बनवाई थी, लेकिन प्रशासन जो है वो एक एक चीज की जांच कर रही है कि आखिर ये बावरी का ओरिजिनल स्ट्रक्चर कितना पुराना है, और आखिर इसका मालिकाना हक किसके पास उस समय था जब ये बनाया गया था।
खुदाई आज भी जारी है। देखना होगा कि आखिर कितना गहरा, कितना मंजिला और क्या क्या इस बावड़ी के अंदर मिलता है।